जय श्री राम दोस्तों। आने वाली है दिवाली। आखिर दिवाली मनाते हम क्यों हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? दिवाली के पीछे की क्या क्या परंपराएं हैं? आखिर इसके पीछे का पौराणिक कारण क्या है? चलिए जानते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का पावन पर्व मनाया जाता है। दिवाली कब से मनाई जा रही है, इसे लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। तो आइए जानते हैं कि हर युग में कहां से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, जो इस साल 2025 में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिवाली दीप और प्रकाश का पर्व है। साथ ही यह दिन आराधना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार आध्यात्मिक साधनों में ज्योति बिंदु तक पहुंचकर साधक मन के आकाश में छाए जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी तरह दीपावली में दीप जलाकर अमावस्या के अंधियारे को मिटाने की कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि सनातन के सदग्रंथों में दीप ज्योति को साक्षात परब्रह्म और जनार्दन अर्थात विष्णु भगवान जी माना गया है। इसलिए दीपावली आत्मा को जागृत करने का भी पर्व है। यही वजह है कि सनातन धर्म के चारों युगों में दीपावली मनाने के अन्य कारण मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं चारों युगों में दीपावली की क्या क्या कथाएं हैं। सतयुग की दिवाली की कथा। सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए और संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। मान्यता है कि तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चल पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी प्रकट हुईं और तब देवताओं ने उनके प्राकट्य होने की खुशी में पहली बार दीपावली मनाई और तब से ये महान त्यौहार अस्तित्व में आया। त्रेता युग की दीपावली कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के अनुसार त्रेता में जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई, क्योंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। इसीलिए तब से बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली का ये पावन पर्व मनाया जाता है। द्वापर युग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक महापापी दानव था। उसे वरदान मिला था कि भूदेवी के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अपने इसी वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुँचे, क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी की ही अवतार थीं। इसीलिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुँचे, लेकिन नरकासुर का एक तीर श्री कृष्ण को जा लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने तीर का संधान कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था। इसलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन नरक चतुर्दशी और उसके अगले दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। कलयुग की दीपावली कथा।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। इसलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि महावीर के अनुयायियों ने उनके देह त्याग के बाद ये माना कि अंतर ज्योति चली गई, इसलिए उनके निर्वाण के दिन दीपक जलाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। बौद्ध धर्म में भी दिवाली का बहुत ज़्यादा महत्व है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहाँ के लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपदीपों भव का उपदेश भी दिया था। तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कार्तिक मास की अमावस्या को मंदिरों और नदी के घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा दीपावली का दिन सिख धर्म के अनुयायियों में भी काफ़ी अहमियत रखता है। दरअसल सन 1618 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह साहब को 52 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया था। तब गुरु की आज़ादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था। इसलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी आज़ादी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मुगल सम्राट और दीन ए इलाही के प्रवर्तक अकबर के भी दिवाली मनाने का जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में दीपावली के दिन दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप लटकाया जाता था। इन सभी कथाओं से पता चलता है कि कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों नज़रिए से काफ़ी महत्व रखता है। मैंने ये कथा आप लोगों को गूगल से लेकर सुनाई है। अगर मेरे ज़रिए कोई गलती हो गई हो या कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो शायद किसी धर्म से संबंधित हो, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ये कथाएं सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।